आप अपनी बच्ची के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, बच्ची को आप ज़मीन पे पटक रहे थे, क्या आप इतने जालिम बन गए कि अपनी वाइफ के ऊपर गन तान दी? 9 साल मेरी शादी को हो गया कि उनको आज इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने राइफ़ल तानी। 9 साल पहले एहसास नहीं हुआ कि मैं राइफ़ल तानी है। राइफल आपने किस पे तानी? मैंने किसी पे भी नहीं तानी। बोल्ट किस पे मारा? मैंने सेफ्टी के लिए बोल्ट मारा अपनी की, क्योंकि ये सारे मुझे पड़ गए, मुझे पकड़ने लगे, मेरे पे पिस्टल सीधा हो गया। वो कहती थी कि जो मेरा बाप कहता वो सही कहता है, मेरा बाप अगर पैसे मांगता तो उसको पैसे दो। बंदे के खिलाफ तुम एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रही हो, उसको बदनाम कर रही हो सिर्फ चंद पैसों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बाप अपनी बच्ची के साथ तशद्दुद करता है और उसको उठा के बेड से नीचे गिराता है और कुछ देर बाद वो गन उठाता है, उसको बोल्ट मार देता है। ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये वो घर है और जहाँ से ये वीडियो बनाई गई थी और वायरल की थी। बनाने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी थी। मैं आपको घर का विजिट कराता हूँ और दिखाता हूँ कि तमाम मुहरकात है क्या थे। ये वो कमरा है और जिसमें वो नौजवान बैठा हुआ है खुरम, जिसने ये तमाम वीडियो का मेन किरदार था, जिसने राइफ़ल को बोल्ट मारा। और उसमें तासुर ये पाया गया कि ये बहुत जालिम है। इन्होंने अपनी बच्ची को बेड से उठा के नीचे फेंका, राइफ़ल को बोल्ट मारा है और अपनी बीवी को मारने की कोशिश की है। क्या वाक़या था, वीडियो के पस मंज़र क्या था, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मुझे बताएं, सबसे पहले तो आप अपनी बच्ची के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, उसको छीन रहे थे और वो बच्ची को आप ज़मीन पे पटक रहे थे। क्या ऐसे मामलात बन गए कि आप इतने जालिम बन गए कि अपनी वाइफ के ऊपर गन तान दी? भजन, जो आपको स्क्रीन का एक रुख दिखाया गया, दूसरा रुख जो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि ये क्या मामला है, क्या मामला नहीं है। जो चीज़ मेरे लिए बारे में बना के एक चीज़ वीडियो वायरल की गई कि जी अपनी बेटी पे तशद्दुद, अगर मैं अपनी बेटी पे तशद्दुद करता हूँ या उसको मारता हूँ तो कोई चीज़ नज़र आती है कि थप्पड़ मार रहा है, कुछ मार रहा है। अब जो शख्स मेरे घर पे आता है मेरी गैर मौजूदगी में, आसम भट्ट नामी शख्स अपनी बीवी नबीला भट्ट के साथ, जो कि ना मेरा वो कोई रिश्तेदार है ना मेरा कुछ लगता है, वो शख्स इन्होंने एक प्रोपोगंडा रचाया मेरे ख़िलाफ़, एक प्री प्लान किया कि जी हम जाएंगे, जाके इसको थ्रेट करेंगे, ये वो, और ये सब किया मेरे ससुर हाजी तनवीर ने, उनको बदमाश बना के मेरे घर भेजा। क्या वजह क्या थी कि आपको थ्रेट कर? वजह ये थी कि वो मुझे दुबाना चाहते थे, मेरी इज्जत ख़राब करना चाहते। मैं कारोबारी आदमी हूँ, लोया मार्केट मिस्री शाह में मेरा कारोबार है, तो वो बस इसलिए कि ये हम इसको दुबाएंगे तो ये मैं प्रॉपर्टी में, उनके एक ही डिमांड है कि ये अपने बाप से प्रॉपर्टी में हिस्सा लो। मैं उन्हें जब एक मिनट में जो बताइएगा कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। आपकी बेगम ने वो वीडियो बना के वायरल की, इसमें आसिम भट्ट का तो किरदार बाद में आता है। आपकी वाइफ आपके हक में क्यों नहीं है, वो आपके खिलाफ क्यों है? वो इसलिए कि आसिम भट्ट का किरदार, जो आसिम भट्ट का किरदार बाद में नहीं पहले ही आता है कि आसिम भट्ट जब मेरे घर पे अंदर एंटर होता है, मैं आपको उसकी फुटेज दिखाता हूँ कि आसिम भट्ट और उसकी बीवी नबीला भट्ट, आपके कैमरामैन दिखा सके तो देखें, खुशगवार में मेरी बेटी खेल रही है घर पे। अगर मैंने किसी पर तशद्दुद किया हो या कुछ किया हो, मैं घर पे मौजूद भी ना हूँ और मेरी बीवी उनको रिसीव कर रही है, और उसके बाद जब मैं आता हूँ तो वो मेरी ये वीडियोज़ हैं कि मैं आ रहा हूँ घर पे, उसकी टाइमिंग भी मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं आऊँ तो मेरी बेटी खेल रही है और मुझे गले में लड़ी, जब मैं अंदर आता हूँ और मैं आगे इनके पास अंदर बैठ जाता हूँ, जब मैं इनके पास अंदर बैठता हूँ मेरी वाइफ बाहर आती है और उसी टाइम इनका मोबाइल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, रिकॉर्डिंग का। वो आपको इसमें भी नज़र आएगा सारा, कि मेरी बीवी ने सारा जो गेम है सारी उन्होंने रचाई, देखिए बाहर आई, अब ये वीडियोज़ में सारा सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब मैं अंदर जाता हूँ, मैं इनसे जाके पूछता हूँ कि आप लोगों ने मेरे अंदर लॉकर में से पैसे निकाले हैं और मेरा जेवर निकाला, बैग आपने अपनी गाड़ी में रखा, आपने इस तरह क्यों किया? जिस पे आसिम भट्ट जो है वो मुझे गालियाँ निकालनी शुरू कर देता है, बकवास स्टार्ट करता है। उसके बाद मुझे जब लगता है कि मुझे अपने आप पे ख़तरा जान का कोई, मैं वहाँ से उठता हूँ, उठ के तो मैं अपने कमरे में आता हूँ। उसकी भी मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ कि ये देखें कि ये मैं अंदर बैठा हुआ हूँ और जब इन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, थ्रेट किया, तो मैं अपने वहाँ से निकला, मैं अपने कमरे की तरफ आ गया। उसके बाद ये मैं आया, पहले मैंने अपने बाहर गन मैन को कहा कि एक्टिव हो जाओ, बाहर अपनी काम वालियों का एक्टिव हो जाओ, क्योंकि डर फील हो, क्योंकि ये किसी को कॉल पे लगे हुए थे कि तुम भी आ जाओ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस शख्स ने पिस्टल पकड़ा हुआ है। जी जी, वो क्या सीन है? ये पिस्टल वही पिस्टल है जो आसिम भट्ट ने मेरे पे अंदर ताना था। और जो राइफ़ल वाली बात है कि राइफ़ल मैंने अपने गन मैन को दी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में कि ये मैं अपने कमरे से राइफ़ल लेकर आया हूँ। ये देखिए मैं राइफ़ल लेकर अपने कमरे से आया हूँ, मैंने ला के अपने बाहर गन मैन को राइफ़ल पकड़ा दी, उससे मैंने कहा एक्टिव हो जाओ। उसके बाद क्या महसूस क्या किया जब आपने गन ला के अपने गार्ड को दी? क्या महसूस किया? मैंने महसूस ये किया कि आसिम भट्ट ने अपने पिस्टल निकाला और अपने हाथ में साइड पे रख दिया। मुझे डर था कि कहीं पे मुझे फायर ना मार दे, मुझे कुछ कर ना दे। उसके बाद जब मेरा आपको ये भी दिखाएगा कैमरामैन, मेरा गनमैन राइफ़ल लेके बाहर खड़ा हुआ है,
जब इन्होंने मुझ पे अंदर पिस्टल सीधा किया, मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो अंदर की तरफ भागा। तो जब वो अंदर आया तो मेरी बीवी मेरे गनमैन से राइफ़ल छीन रही है, वो भी आपको इसमें नज़र आएगा। उसके बाद मैं अंदर से बाहर आया हूँ, आगे मैंने अपने गनमैन से कहा इसको राइफ़ल नहीं देनी, मैं उससे राइफ़ल पकड़ रहा हूँ। उतनी देर में आसिम भट्ट आता है, आसिम भट्ट के हाथ में आपको पिस्टल भी नज़र आएगा, ये वही पिस्टल जो उसने मुझ पर अंदर सीधा किया। उसके बाद इसने पिस्टल अपनी बीवी को पकड़ा दिया। ये सारे क्लिप में आप देख सकते हैं कि उसके बाद उन्होंने मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसके बाद तशद्दुद की वीडियोज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मुझे मार रहे हैं, मेरी बीवी मुझे मार रही है, आसिम भट्ट मुझे मार रहे हैं, सब मिल के इन्होंने एक प्री प्लान यानी कि इनका था कि हम इसको करेंगे ये वो। उसके बाद की जो बात है कि उसके बाद ये देखें मेरी बीवी वगैरह सारे मुझे मार रहे हैं। उसके बाद मेरी बीवी रिलैक्स माहौल में बैठ जाएगी, जाकर दरवाजे पे खड़े होकर मेरी उसकी आसिम भट्ट की बीवी नबीला भट्ट कहेगी कि वीडियो स्टार्ट कर दो। मेरी बीवी मोबाइल निकालेगी और वो वीडियो बनाने लग जाएगी। इस पूरे क्लिप में आप देख सकते हैं कि अगर मैंने उस पर गन तानी हो, मैंने कुछ किया, मैं किसी को वीडियो बनाने देता अपने खिलाफ कि मेरे खिलाफ एक चीज़ जाती तो मैं उसको बनाने दे। इन्होंने सब प्री प्लान किया कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कि इसको हम दुबा लेंगे जायदाद में हिस्सा। उसके बाद इसके बाद दोबारा ये आप ये देख सकते हैं कि मेरी बेटी जो है मेरी बीवी की गोद में, और मेरी बीवी स्टिल वीडियो बना रही है। अगर मैंने तशद्दुद किया और मेरी बेटी रो रही हो, उसको कुछ हुआ, ये सब एक फेक ड्रामा रचाया गया। और इसका मकसद क्या था इसके? सिर्फ यही है कि मुझे गंदा किया जाए, मेरी कारोबारी साहब। क्यों आपकी वाइफ आपको क्यों गंदा कर? मेरी वाइफ होती तो मुझे आपके साथ खुश नहीं थी? 9 साल मेरी शादी हो गया कि उनको आज इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने राइफल तालनी। 9 साल पहले एहसास नहीं हुआ कि मैं राइफल तानी है। राइफल आपने किस पे तानी? मैंने किसी पे भी नहीं तानी। बोल्ट किस पे मारा? मैंने सेफ्टी के लिए बोल्ट मारा अपनी के, क्योंकि ये सारे मुझे पड़ गए, मुझे पकड़ने लगे, मेरे पे पिस्टल सीधा हो गया। अब बंदा अपने घर पे रह के अपनी लाइसेंसी राइफल जो मेरी लाइसेंसी उसका बंदा अपने लिए उसको अपने लिए उठा भी नहीं सकता। उठा सकते हैं लेकिन बोल्ट नहीं मार सकता। भाईजान देखिए आप, ये सारे एक ग्रुप आ गए। अब उनको बंदा अच्छा, आपको इन सब में खतरा किससे था? आसिम भट्ट से, अपनी बीवी से, या उसकी बीवी से? मैं इन सब से मुझे खतरा था, क्योंकि इन सब ने मुझे पकड़ लिया। आसिम भट्ट ने मेरे पे पिस्टल तानी, ना मेरा ससुर आया ना मेरा साला आया। उन्होंने उसको बदमाश बना के भेजा, क्योंकि वो एक क्रिमिनल आदमी है आसिम भट्ट। अगर आप उसका रिकॉर्ड निकलवा के देखें तो उसके ऊपर आप खुद देखेंगे कि उसके ऊपर कितनी फ्रॉड की FIR है, वो आप सबको पता लग जाएगा। सोनम भाई मुझे बताइएगा कि पहले कभी आपकी वाइफ के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसे मामला कि आपको फील हुआ हो कि आपकी वाइफ जो आपसे खुश नहीं है? भाईजान मेरी वाइफ खुश है। एक औरत को क्या एकदम अचानक क्या हो गया? बस उसका माइंड ब्रेन वॉश किया गया। पैसों के लिए? पैसों के लिए। आप देते नहीं थे? मैं पैसे, खुले पैसे, आप मेरे मुलाजमों से आप वो घर आए हैं माशाल्लाह। वो मेरी बीवी है, मैं मौजूद तो नहीं है। जिस तरह मेरा घर पहले चलता, मेरा घर आज भी चल रहा है। मेरे घर जितने मुलाजिम पहले हैं, मेरे घर आज भी हैं। आपने इतनी अयाशियाँ दी हुई थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो आपके ख़िलाफ़ हो गई और इतना सारा मामला बन गया और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगती? वो बस एक चीज़ ये थी, वो कहती थी कि जो मेरा बाप कहता वो सही कहता है। मेरा बाप अगर पैसे मांगता तो उसको पैसे दो। जब मांग रहे थे? मांगते थे पैसे। वो कहते थे कि अपने बाप से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लो। मेरी बेटी NGS स्कूल में पढ़ती है, और वो उसको आप उसको स्कूल जाकर पता कर सकते हैं कि मैं एक बाप हूँ। उसकी बर्थडे होती है हर साल, 2-3 साल से वो पार्टी है कि वो आपको खुद बताएंगे कि अगर मैं इतना जालिम बाप हूँ तो मैं उसको जो सहूलियात वहाँ पे स्कूल में फ़राहम कर रहा था कि उसके गार्डों को, उसकी नैनीज़ को मैं मंथली पैसे पे कर रहा हूँ कि इसका ख्याल रखो। अगर मैं इतना जालिम हूँ तो मैं उसको कभी ज़िंदगी ना करता। मुझे बताएं कि खुरम भाई, आज उस गलती का एहसास होता है जो आज आपने 2015 में अपने वालिद साहब से अलहदगी होने के लिए की थी और हिस्सा वगैरह लिया था, शायद कि वो काम ना किया होता तो आपके ससुराल आपके साथ ठीक होती? जी, मुझे गलती का एहसास होता है कि मैंने उस टाइम भी अपने वालिद साहब से गलत डिमांड की थी हिस्से की। मेरे वालिद साहब तब भी समझाते थे। मेरे वालिद साहब ने तब भी कहा था कि पुत्र हिस्सा देने को मैं तुम्हें अभी दे दूं, लेकिन मुझे पता है कि तुमने सब खा पी लेना। लेकिन फिर भी मेरी ज़िद पे उन्होंने मुझे एक 55 लाख रुपया दे दिया कि मैं देखता हूँ तुम कारोबार करो, अपने बीवी बच्चों को पालो। लेकिन इन्होंने मेरे साथ मिल के जिस काम के लिए लिया वो काम भी आज भी मुकम्मल नहीं हो सका? नहीं हो सका। तो आपको क्या लगता है कि आपकी वाइफ ने बकौल आपके कि आपके घर से कुछ 100 तोले सोना और कुछ नकदी लेके जब वो गई है, तो क्या मकसद था उसका? आपको कंगाल करना, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर दी और खुरम शबीर जो है वो गिरफ्तार हो गया, FIR भी हो गई। क्या मकसद क्या था? मकसद यही था कि ये मुझे थ्रेट करना चाह रहे हैं। आपसे डिवोर्स ले लेती? तो यही चीज़ तो मैं कहता हूँ कि अगर इतनी तंग थी तो 9 साल से मेरे साथ एक बीवी रहती हो, तो अगर वो तंग है तो मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं ली उसने? खुला डायर करते, खुला ले लेते। आजकल तो हर चीज़ की सहूलत मौजूद है, जाते जाके खुला लेते। तुम अपनी ज़िंदगी गुजारती, मैं मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने का या मुझे बदनाम करने का फ़ायदा क्या है? बेटी से कितनी मोहब्बत? बेटी से मैं आज भी मोहब्बत करता हूँ। मेरी बेटी की आपको मैं बताऊँ कि मेरी बेटी की साल गिरा, ये 7 साल की मेरी बेटी आज हुई है। 7 साल में उसकी पहली सालगिरह जो उसने आज अपने बाप के बगैर गुजारी हो। तकलीफ हो रही है? मुझे तकलीफ तो हर शख्स को होती है कि कहाँ गलती किया? मैंने गलती यहाँ की है कि जब मुझे इनकी लव मैरिज तो नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलती ये किया कि मैंने इतनी सहूलियात दी, मैंने इसको हर तरह से खुश रखने की कोशिश की। अगर मैं इतनी सहूलियात ना देता, ना खुश रखता, तो फिर तो मामला मेरे ख्याल से ठीक थे कि कभी मैंने उसको उठने नहीं दिया।
काम वाली घर पे कुक मौजूद है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि खाना भी वो बनाते हैं, हर चीज़ वो। तो बस इसी चीज़ों की वजह से उसका जो दिमाग ख़राब हो गया। मैं आपके चैनल के इवन उसको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि उसको इस चीज़ में गैरत आनी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए थी कि जिस बंदे का तुमने 9 साल अपनी ज़िंदगी गुजारे हो, उस बंदे के ख़िलाफ़ तुम एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रही हो, उसको बदनाम कर रही हो सिर्फ चंद पैसों के लिए, अपने बाप के कहने पे, अपनी माँ के कहने पे, आसिम भट्ट के कहने पे, नबीला भट्ट के कहने पे तुम उस बंदे को बदनाम कर रही हो। ये मेरी बेटी की तस्वीर है, ये बचपन की उसकी। उसके बाद ये मेरी साली के 2 बेटे हैं। मैंने अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत की है, सारे उसके टॉयज़ लगे हुए हैं। ये भी देखिए उसके टॉयज़ यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। ये उसकी अलमारी है कपड़ों की, अगर आप देख सके, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो उसके आप कपड़े भी देख, लेविश लाइफ दी थी आपने अपनी फैमिली, उसके कपड़े भी देख सकते हैं। ये उसके बाद आप उसकी जूतियाँ भी देख सकते हैं कि उसकी, ये मेरी बीवी के सामान चेक कर सकते हैं कि कितनी जूतियाँ मेरी बीवी की, बेटी की। अगर मैं इतना तशद्दुद करता हूँ तो ये सारा सामान मैं उनको लेके दूँ, या मेरी बेटी की और मेरी बीवी की अलमारी आप चेक कर सकते हैं कि उसके कितने कपड़े लगे हुए हैं यहाँ पे। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ दिखाता चलूँ कि ये वो बाप है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बड़ा जालिम है और अपनी औलाद को जो है ना पटक रहा है। ये आप देख सकते हैं कि बड़े एक्सपेंसिव कपड़े हैं जो मिडिल क्लास लोग सोच भी नहीं सकते, जो उन्होंने अपनी बेटी को लेके दिए हैं। ये फ़्रॉक हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और उनके टॉयज़, ये उनकी गाड़ी देखें जो बड़ी खूबसूरत है, और साथ स्लाइड साइकिल, और ये साथ शूज़ की कलेक्शन, और इनकी वाइफ की जो बैग्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसका यहाँ बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये बहुत यानी कि अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी वाइफ के साथ, और बड़ी अच्छी उनको लाइफ दी थी, यानी कि पैसे के तरफ से कोई कमी पेशी नहीं थी, और मोहब्बत जो बाप करता है वही ये देता है। बीवी के भी आप कपड़े चेक कर सकते हैं कि मैं अपनी बीवी की कलेक्शन भी आप मेरी देख सकते हैं कि कितनी कलेक्शन है इकट्ठी। अभी ये इस तरह की और बैग्स बड़े पड़े हुए हैं। मेरे वालिद साहब मेरे साथ हैं, मेरी वालिदा मेरे साथ हैं। वो क्या वो सब ये कहते हैं कि बेटा आपको मना किया था जब एक चीज़ समझाई थी कि आप ना ऐसा करो कि आप जहाँ बैठी हैं उसको वहाँ बैठा रहना, तो अपनी माँ के घर में आप रहना, लेकिन आपकी बज़िद थे कि नहीं। पापा रिलेटिव थे वो आपके? मेरे सके चचा है, चाचा की बेटी, मेरे चचा की बेटी है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का दुख है, मैं हर बंदे में बैठ के कहता होता था कि मेरे रिश्तेदारों में ये चीज़ थी, मैं कहता था कि मेरी बीवी हर किसी के साथ कर सकती है, वाहिद एक शख्स मैं हूँ जिसके साथ वो कभी ज़िंदगी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती या कोई उसकी इज़्ज़त ख़राब। लेकिन उसी औरत ने मेरी इज़्ज़त ख़राब की और मुझे मीडिया पे गंदा किया, लोगों में गंदा किया। मुझे अब थ्रेट है इस चीज़ का कि मैं बाहर निकलूँ, मुझे आसिम भट्ट मार दे या मेरा ससुर हाजी तनवीर मार दे, क्योंकि उनके बड़े लंबे हाथ, उनके गैर कानूनी धंधे, गैर अफसरान के साथ ताल्लुकात हैं, और उसी वजह से मुझे डर लगता है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, मुझे अगर कोई जान का ख़तरा है, अगर मुझे कुछ होता तो उसके ज़िम्मेदार आसिम भट्ट है, उसकी बीवी नबीला भट्ट है, मेरा ससुर है, मेरी सास है, मेरी बीवी, ये सब क्योंकि उन्होंने एक प्री प्लान किया। उन्होंने प्री प्लान करके मुझे घर बुलाया, घर बुला के प्रेशराइज़ करना, गन निकाल के एक बंदे के ऊपर रखना, और बंदा अपनी सेफ्टी के लिए गन मैन को राइफ़ल दे, उससे भी मेरी बीवी गन छीन रही, राइफ़ल भी मेरे गन मैन से राइफ़ल प्री प्लान किया गया, ये प्री प्लान सारा मामला किया गया।